आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, तरक्याती इकदाम पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। आर्मी चीफ ने खतरात के मुकाबले की तैयारी और गैर मामूली हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों और सहूलतकारों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़्म का अयादा। वक्त पर इंसाफ के लिए आईनी अदालत का कयाम जरूरी है। हम आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। आइन साजी और कानून अदालतों के जरिए नहीं हो सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। बोले कि आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। वक्त आएगा हर सूबे को अपने चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी की बारी मिलेगी। आईनी अदालत देखेगी कि कौन सा मसला आईनी है और कौन सा सियासी। इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायद अवाम का अदालती कत्ल किया। मिसाक जमहूरियत के तहत आईनी इस्लाहत लाएंगे। वफाक को धमकी दी गई कि पूरे आइन में तरमीम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस कहते हैं कि फैसले का शॉर्ट ऑर्डर आज नहीं बाद में जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स के लिए चार्जेस की तैनाती बगैर ताखीर शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। चौधरी एहतिशामुल हक एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इकदामात को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुअत्तल किया जाए। ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी करार दे चुकी कि ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। दरखास्त में इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसले से सब वाज़ेह हो गया। बानी पीटीआई ने कहा नैब तरमीम केस चल रहा था, तब भी कहा कि हमारी दरख्वास्त सुनी लेकिन नहीं सुना गया। यह अमल इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना और पार्टी को ऑर्डर देने की कोशिश थी। अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस लगने के खिलाफ वर्जी की गई। तरमीम के खिलाफ हमारी जद्दोजहद मौलाना के साथ होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं मौलाना साहब बड़े ज़ीरक हैं, इनके साथ हमारा इत्तेहाद जारी रहेगा। कुछ लोगों को दुआम बख्शने के लिए ये तरमीम लेकर आ रहे हैं। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है। हम इस बात पर मुत्तफिक हो चुके कि अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी पर हमारा एक मौक़िफ़ होगा। अली अमीन गंडापुर ने किसी इदारे पर हमला नहीं किया, ना ही करेंगे, ना ही उनके लिए मुनासिब है। हमारे सियासी मुखालिफिन हैं, वो सियासी मुखालिफिन से मुताल्लिक बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मौवन खुसूसी तारिक फातमी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल पर जोर देंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावात, मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। गज़ा जैसे सानियात को हल किए बगैर पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि $4 ट्रिलियन के SDG फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने के लिए कई इकदाम करना होंगे। हमें ODA के वादों को पूरा करना होगा। UN सेक्रेटरी जनरल के मुजव्वज़ा SDG स्टेबलिस पर अमल दरामद करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। खुद मुख्तारी कर्ज के निज़ाम का जायज़ा लेकर उसे मज़ीद मुनसिफाना बनाना होगा।
वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। IMF के साथ मामलात ख़त्मी मराहिल में पहुँच चुके। इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी का जिम्मेदार है। पाकिस्तान मशरिकी वस्ता में अमन का ख्वाह है। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर मुमकिन मदद फरहम कर रहे हैं। इसराइल की लबनान पर बमबारी, खवातीन बच्चों समेत 492 शहीद, 1600 से जायद जख्मी, अमवात में इजाफे का भी खदशा। आज सुबह ही इसराइली फौज ने लबनानी शहरियों को घर खाली करने के लिए धमकी आमीज पैगाम भी भेजे। लबनान की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि जख्मियों में से दर्जनों की हालत नाजुक है। शहीद और जख्मी होने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुतादिद घर भी तबाह हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। लबनान में होने वाली फजाई कार्रवाइयों में 58 खवातीन, 36 बच्चे और 2 पैरामेडिक्स स्टाफ और 2 तालिबात भी शहीद हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरखास्त निपटा दी। बानी PTI की जानिब से अजीज भंडारी और फैसल फरीद चौधरी अदालत में पेश हुए। बानिया PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल अदालत के पेश नहीं हुए। वकील सफाई की अदालत से आज समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का वकील सफाई की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। अदालत ने आखिरी मौका देकर समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फरहमी के लिए दरख्वास्त दायर पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमती इकदाम से महंगाई की शरह में कमी आई है। उम्मीद है कि IMF $7 अरब के लिए प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हुकूमती इकदाम से शरह सूद में कमी आई। CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई।